नमस्ते। मैं डॉक्टर मंजू परमार इंदौर इंदिरा आईवीएफ सेंटर में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है साइंस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड स्टेप्स टू बी टेकन। इसके पहले मैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोविड-19 हम सब जानते हैं कि एक महामारी बन चुकी है और इसके चलते बहुत सारे देशों में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों को बाहर आने से मनाही है। ऐसे में जब आप अपने घरों में हैं तो टीवी पर न्यूज़ देखकर या अखबारों से न्यूज़ पढ़कर आपका पैनिक होना स्वाभाविक सी बात है। स्पेशली जो हमारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं और वो महिलाएं जिनके हाल ही में अभी डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुआ है, वो इस बात को लेकर अधिक चिंतित है कि कहीं ये इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए या उनसे उनके बच्चों को ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने हैं जिससे आप इस बीमारी से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या है? सबसे पहले कि आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है। घरों से बाहर क्यों नहीं निकलना है? यदि आप घरों से बाहर गए और मान लीजिए आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए, जो नॉर्मली दिख रहा है, हेल्दी है, लेकिन हो सकता है कि उसे इन्फेक्शन हुआ हो, तो उससे ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है और आपसे ही अपने परिवार के दूसरे लोगों को और बच्चे को हो सकता है। तो घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। दूसरी चीज़, समय पर अपने हाथ धोते रहना है। इसके लिए आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से आपको हाथ धोना है और हो सके तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा कि अगर आपके पास न्यूबॉर्न बेबी है जिसको आपको फीड करवाना है, तो फीड करवाने से पहले आपको अच्छे से अपने हाथ धोने हैं साबुन से और मास्क पहनना है, उसके बाद ही बच्चे को फीड करवाना है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में गए हो, दरअसल कोविड-19 की जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 14 से 21 दिन का है। तो अगर पिछले इन दिनों में आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या आप किसी हॉटस्पॉट एरिया में गए हो या आपका किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, तो ऐसे में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कॉन्टैक्ट करना है और इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ 8239744333 8239744333 इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब आज हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जो साइंस ऑफ इनफर्टिलिटी है, ये कुछ लक्षण होते हैं जिनको आमतौर पर कोई भी महिला टाइम से पकड़ सकती है, लेकिन बिजी लाइफ के चलते डिलेड मैरिज के कारण, डिलेड फैमिली प्लानिंग के कारण, टाइट वर्क शेड्यूल के कारण हम इन लक्षणों को इग्नोर करते रहते हैं और बाद में ये एक बड़ी परेशानी बन जाती है। तो ये क्या है वो लक्षण, मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहला लक्षण है मासिक की अनियमितता। मासिक की अनियमितता यानी हो सकता है आपके महीने जो हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे हों या आपके पीरियड्स कम हो रहे हों। एक नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 21 से 35 डेज की होती है। किसी महिला में ये साइकिल 25 दिन की हो सकती है, किसी में 30 दिन की और किसी में 35 दिन की हो सकती है। लेकिन अगर आपके मासिक इर्रेगुलर है तो उसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं रहता है। अब ऐसे में एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें क्या बताती है कि आपके अंडे टाइम से बड़े हो रहे हैं और रप्चर हो रहे हैं, यानी ओव्यूलेशन हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, यानी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। लेकिन अगर आपके मासिक अनियमित है, आपके मासिक खुलकर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में चिंता की बात है, क्योंकि ये हमें बताता है कि आपकी जो साइकिल्स है वो अनओव्यूलेटरी है, यानी आपके एक टाइम से रप्चर नहीं हो रहे हैं। इस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो इसके कई कारण होते हैं। टाइम रहते आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है और इन्वेस्टिगेशन कराना है, इसके कारण का पता लगाना है और कुछ मेडिसिन की हेल्प से आपके मेंसेस जो हैं वो रेगुलर किए जा सकते हैं। दूसरा कारण है मासिक का अचानक से बंद हो जाना। पहले आपके पीरियड्स रेगुलर होते थे, लेकिन अब आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। अगर आपकी एज 40 से कम है और आपके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है,
कई बार जब हम जाँच करते हैं तो इसका कारण जो है मानसिक तनाव हो सकता है या कोई एंडोक्राइन पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या हाइपोथायरॉयडिज़्म वगैरह में ये मिलता है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओ है, इन सब कंडीशंस में सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि कभी-कभी ये हमें बताता है कि प्रीमेच्योर फेल्योर आपको हुआ है, यानी आपकी ओवरीज़ जो है समय से पहले काम करना बंद कर चुकी है या आपका ओवेरियन रिजर्व इतना ज़्यादा कम हो गया है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो आना बंद हो गए हैं। तो इसके लिए आपको समय रहते डॉक्टर का परामर्श लेना है ताकि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपनी समस्या का समाधान कर सको। तीसरी प्रॉब्लम है हेवी मेंसेस। हेवी मेंसेस यानी माहवारी में अधिक ब्लीडिंग होना। नॉर्मली एक जो मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें जो ब्लीडिंग होती है, वो 3 से 4 दिन के लिए होती है और जो ब्लड फ्लो होता है, वो 30 टू 40 ml होता है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, यानी आपको फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करना पड़ रहा है या 3 से 4 पैड से ज़्यादा एक दिन में आपको इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको हेवी मेंसेस है और इसके लिए जो कंडीशन अंडरलाइंग पैथोलॉजी जो है, वो फाइब्रॉइड हो सकती है, एडिनोमायोसिस हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो यूट्रस को और एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है, उसको प्रेगनेंसी के लिए अनफेवरेबल बनाती है। नॉर्मली टीवीएस यानी ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड से हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं और टाइम रहते इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चौथी प्रॉब्लम है कि फेस पर यानी चेहरे पर या शरीर के अन्य भागों पर अवांछनीय या अनावश्यक बालों का होना। इस कंडीशन को हिर्सुटिज़म कहते हैं और ये बहुत सारी कंडीशंस में देखने को मिलती है, जैसे पीसीओ है या कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपोप्लेजिया या एड्रिनल ट्यूमर। ये सारी कंडीशन जो है आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट करती है, जो आपके हेल्थ के लिए भी डेंजरस है। इसलिए आपको टाइम रहते डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा एक्सेसिव वेट गेन होना। अगर आपको पिछले कुछ महीनों में अत्यधिक वेट गेन हुआ है, तो इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायरॉइड है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसका जो आपकी फर्टिलिटी पे भी असर डालती है। तो इसके लिए आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मेंसेस जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। नॉर्मल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंसेस होते हैं, उस दौरान में थोड़ा-सा दर्द होना ये एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन अगर ये दर्द असहनीय है, इसका मतलब है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। ये एक कंडीशन होती है जो अगेन इनफर्टिलिटी को फ़ेवर करती है, यानी फर्टिलिटी को के लिए ये प्रॉब्लम की बात है। इसके अलावा कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होना, बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन होना, लो सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऐसे तमाम लक्षण हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और फिर इसे एक बड़ी समस्या बना लेते हैं। तो समय रहते इन लक्षणों को पहचानना और उचित परामर्श ही इसका सही इलाज है। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपनी समस्या हमें बताना चाहते हैं या अपनी रिपोर्ट्स हमें दिखाना चाहते हैं, तो 8239744333। एक बार फिर से मैं ये नंबर रिपीट कर रही हूँ, 8239744333। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और इस तरह उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।